हेलो बच्चों, मैं संजय खन्ना एग्री रूट्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए आज क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 के एमसीक्यू, रिक्त स्थान, जोड़ियां और एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्न लेकर आया हूं। बच्चों, इनको हम सॉल्व करते हैं। यह आपका सेकंड चैप्टर है। यह हमारे क्या है, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न कौन सा है? आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें से आपको ऐसा लवण पहचानना है जो क्या है, क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलन जलयुक्त लवण क्या होता है? ये एक ऐसा लवण होता है जिसमें क्या है, जल के अणु पाए जाते हैं। जैसे क्या है, आपका ये जिप्सम लिया गया है। जिप्सम का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का सूत्र है। ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कैल्शियम है, ये सल्फेट है, और इधर दिया है आपका H2O। तो यहाँ पर जो H2 क्या है, ये जल का फॉर्मूला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो आपको इनमें से ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सूत्र पहचानना है जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन दिया है, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है, खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसमें क्या है, जल का अणु नहीं रहता। इसमें क्या है, इस लवण में कोई भी क्रिस्टलन जल नहीं रहता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा खाने का सोडा। खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, उस लवण में क्या है, आपका क्रिस्टलन जल नहीं रहता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, खाने का सोडा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रस का पीएच कितना रहता है? पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना रहता है? ठीक है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रस हैं, उनका पीएच मान कितना रहता है? तो जो हमारा आमाशय होता है, उसका जो पीएच, जो उसका जो माध्यम रहता है, वो अम्लीय रहता है। कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। तो उसका पीएच जो होगा वो क्या है, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। पीएच स्केल के अनुसार जिसका मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 से कम कौन सा दिया, ये दिया है। ठीक है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान 7 से कैसा होता है, कम होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि सोने को विलय करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो सोने को विलय करने के लिए हम क्या है, अम्लराज को यूज करते हैं। किसको? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो जिसमें जो अम्लराज है, जिसे हम एक्वा रेजिया बोलते हैं, ये क्या है, अम्लराज का उपयोग हम सोने को घोलने के लिए करते हैं। सोना इसमें घुल जाता है। किसमें घुलता है? अम्लराज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? इसमें आपको क्या है, 4 ऑप्शन में आपको पहचानना है, इन 4 ऑप्शनों में कौन सा अम्लीय है, कौन सा अम्लीय होता है। तो इसमें ये जो आपका लाइम जूस है, लाइम जूस कैसा होता है, अम्लीय है। लाइम जूस कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। लाइम मीन्स क्या होता है, नींबू। नींबू का जो रस है
वो खट्टा रहता है, अम्लीय रहता है। कैसा रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों का बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक अवयव क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो दूसरा अवयव आपको बताना है, ठीक है। जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसमें एक अवयव क्या है आपका? एक अवयव है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा अवयव इसमें क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो हमारा होता है, क्या होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है वो क्या है हमारा? एक इसमें अवयव क्या क्या रहता है? एक अवयव रहता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दूसरा अवयव इसमें रहता है आपका टार्ट्रिक एसिड। क्या रहता है? टार्ट्रिक टार्ट्रिक एसिड। इसमें दूसरा अवयव क्या रहता है आपका? टार्ट्रिक एसिड रहता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बेकिंग पाउडर है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दूसरा है इसमें क्या है आपका? टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपच का उपचार करने के लिए, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किस औषधि का उपयोग करते हैं? जब हमारे आमाशय में, जब हमारे पेट में अपच की स्थिति पैदा होती है, जब हम ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो क्या अपच की स्थिति बन जाती है। तो इस अपच स्थिति को से निपटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? एंटासिड, ठीक है। किसका उपयोग करेंगे? एंटासिड। एंटासिड के रूप में किसी भी हम क्षार का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है, जो हमारे जो क्षार होते हैं वो अम्ल को क्या कर देते हैं? उदासीनीकरण क्रिया द्वारा क्या है, उसकी अम्लता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे हमको आराम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टमाटर में, जो हमारा टमाटर है ना, कौन सा अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में, टमाटर के अंदर जो हमारा अम्ल होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है टमाटर के अंदर? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होगा? टमाटर के अंदर बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसमें क्या है, हमको अम्लों की क्या है? विशेषताएं बताना है, जो अम्लों के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद तो अम्ल का होता नहीं है। इसमें लिखा है खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल करना, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अम्ल की विशेषताएं होती हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है? अम्ल की विशेषता है। तो ये अम्ल के लिए हमारा ये कथन सत्य हो जाएगा कि अम्ल जो हैं वो क्या है? खट्टा स्वाद होता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पीएच स्केल की परास जो होती है, पीएच स्केल है उसकी जो परास है उस पर क्या है? वैल्यू लिखी रहती है, वो कितनी रहती है? पीएच स्केल के ऊपर जो हमारी जो परास होती है वो 0 से लेकर के 14 तक रहती है ना। पीएच स्केल की जो परास है वो 0 से लेकर के 14 तक रहती है। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा, ये आपका ऑप्शन दिया है 0 से लेकर के 14 तक की जो परास है वो हमारे पीएच स्केल की है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 से 7 तक जो भी वैल्यू आती है, जो मान आता है वो क्या है? अम्लीय होते हैं। और 7, जिसकी वैल्यू 7 आती है वो उदासीन होते हैं। और 7 से 14 तक जिसकी वैल्यू आएगी वो क्या होंगे? हमारे क्षार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी का जो डंक है उसमें पूछ रहे हैं कि चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो बच्चों जो हमारा चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक। कहाँ पर है ये? मेथेनोइक उपस्थित होता है हमारे
चींटी के डंक में, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लिखना है, सामान्य नाम लिखना है, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लिखना है, सामान्य नाम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका क्या सामान्य नाम होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके के अंदर हमारा जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्या है, हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इसमें क्या दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है आपका देखो, साकी पौधे नेटल के डंक में, साकी जो पौधे होते हैं, नेटल नाम का एक पौधा होता है ना, उसके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा, मेथेनोइक। ठीक है, जो आपकी साकी पौधा है जिसका नाम है नेटल, उसके डंक में क्या है, मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए, कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो यौगिक होता है उसका उपयोग हम क्या है, आपका जो कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 5.6 से कम, 5.6 से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा। क्या नाम होता है इसका, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, HCl, H2SO4, HNO3 अम्ल के उदाहरण हैं। ये किस प्रकार के अम्ल हैं, ये हमारे प्रबल अम्ल के अंदर आते हैं। जो हमारे प्रबल अम्ल हैं वो क्या हैं, HCl हैं, H2SO4 हैं और HNO3, ये हमारे क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, जो आपका लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया के फूल का रस है ना, ये सभी है ना, वो क्या है आपके, क्या होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं ये हमारे प्राकृतिक सूचक के क्या है, उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक के क्या है, ये उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे क्या है, अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। सूचक क्या है, जो अम्ल और क्षारक को पहचानने में मदद करते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, प्याज का रस है, वेनिला है, लौंग का तेल है, ये सभी क्या है, हमारे गंधीय सूचक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, गंधीय सूचक के अंदर आते हैं। ये क्या है, हमारे गंधीय सूचक हैं। क्या है, ये गंधीय सूचक हैं। ठीक है, ये गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल, है ना,
किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल ने विकसित की थी। मतलब ये पीएच स्केल है जो क्या है, किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये किसने विकसित की? तो हमारे जो वैज्ञानिक थे सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या है, पीएच स्केल को विकसित किया था, जिसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारकता का पता कर सकते हैं और ये भी पहचान सकते हैं कोई भी पदार्थ है वो उदासीन है, अम्लीय है या क्षारक है। ठीक है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम? ठीक है। कोई भी एक लवण है, उसका एक इकाई सूत्र है ना, एक सूत्र इकाई है, उसमें जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन जल का पीएच मान है, उदासीन विलयन या जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो हमारा जो शुद्ध जल है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कोई आपका विलयन है, वो अंडे के पिसे हुए कवच के साथ क्या कर रहा है? क्या अक्रिया करके एक गैस उत्पन्न कर रहा है। तो जो चूने के ये जो गैस उत्पन्न करती है, जो गैस उत्पन्न होती है, वो चूने के पानी के को कैसा कर देती है? दूधिया कर देती है ना। चूने के पानी के साथ क्रिया करती है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो आपको ये गैस बताना है, तो ये गैस हमारी कौन सी होती है? CO2 होती है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया करेगी तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ये अपक्रिया आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। मेथिल ऑरेंज और आपका क्या है? फिनोप्थैलिन है ना। फिनोप्थैलिन और मेथिल ऑरेंज दिए गए हैं। वो किस प्रकार के सूचक होते हैं? जो आपके मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थैलिन होते हैं वो क्या है? कृत्रिमिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? कृत्रिमिक सूचक हैं। कृत्रिम सूचक हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी मिलाना है। क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ियों में देखते हैं खट्टे दूध है ना। जो खट्टा दूध जिसे क्या है? दही बोलते हैं। खट्टा दूध हो जाता है, दही बन जाता है। तो उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? यहाँ पर हम देख लेंगे लैक्टिक अम्ल, इसी के सामने दिया वही है। ठीक है, जो खट्टा दूध होता है, दही होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में हमने पढ़ा था मेथेनोइक अम्ल है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू का रस कैसा हुआ है? नींबू का रस हमारा अम्लीय होता है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। कैसा होगा? 7 से कम होगा। नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम, क्योंकि पीएच स्केल में जिसकी वैल्यू 7 से कम आती है वो सभी अम्ल में आते हैं। किसमें आते हैं? अम्ल में आते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा एक क्षार होता है। क्या होता है? ये हमारा क्षार है, क्षारक है। तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है क्षारक। तो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? वो जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक हैं वो क्या है? जल में घुल जाते हैं। क्षारक जो होते हैं जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। कुछ आपके प्रश्न हैं, इनका उत्तर देना है हमको। किसमें देना है? इसका उत्तर आपको
एक शब्द और एक वाक्य में देना है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है। भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है। जब क्या है आप भुजे हुए चूने पर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल्टवाइज, है ना, भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या, जिसे बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं, ब्रंजक को। ये आपका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, जिसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है और ब्रंजक चूर्ण, है ना, इसका जो, इसको ब्रंजक चूर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, जली विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। जब क्या है आपको क्षारक है कोई भी, उसको क्या है हम जल में घोल दें, किसमें घोल दें, जल में घोल दें, तो उसके बाद जो जली विलयन बनता है उसमें क्षारक जो आयन देते हैं वो कौन से देते हैं, वो आपके जो क्षारक होते हैं वो क्या है हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। कौन से, हाइड्रोक्सिल, OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देंगे। कौन से, OH नेगेटिव, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है ना। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान करना है तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है वो क्या है, लाल हो जाता है। इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, क्या है, ये अम्ल है। तो कह सकते हैं हम नीला लिटमस पेपर है वो क्या होगा, लाल हो जाएगा, है ना। कोई भी नीला लिटमस पेपर है अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे तो वो कैसा कर देता है, अम्ल उसको लाल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और क्षारक, है ना, जली विलयन लेते हैं, जब किसी अम्ल या क्षारक का जली विलयन लेते हैं वो आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जब कोई अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन लेकर के उन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। अभी हमने पढ़ा था CaCl2, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या है, इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, ब्रंजक चूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है CH3COOH, है ना, COOH का होल्टवाइज, C2CO3, H3PO4, लैक्टिक अम्ल आदि किस अम्ल के उदाहरण हैं, है ना। ये अम्ल हैं तो ये हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। किसके, ये सभी जो अम्ल लिखे हुए हैं ये क्या है, दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जिनको क्या है, हम क्या है किसी भी जल के अंदर क्या करें, इनको क्या है घोल दें तो ये क्या है पूर्णतः आयनों में विभक्त नहीं होते। जब पूरी तरीके से आयनों में विभक्त नहीं होते तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जब इनको जली विलयन में घोला जाता है तो ये अपने पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो वो ऐसे अम्ल क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल। तो ये पूरी तरीके से आयनों में विभक्त नहीं होंगे आपके कौन, CH3COOH, है ना। ये क्या है पूरी तरीके से जल में क्या है विभक्त नहीं होते आयनों में, इसलिए ये दुर्बल अम्ल के अंदर आने वाले उदाहरण है सभी। किसी विलयन के पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कौन से मान है। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कौन से मान होते हैं, तो ये लघुगणक के ऋणात्मक मान होते हैं। ये लघुगणक के क्या होते हैं, ऋणात्मक मान है। किसी भी विलयन के पीएच में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसके ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का एक क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, खाना बनाने में किया जाता है। खाना, यदि आपको पकौड़ी बनाना है तो पकौड़ी बनाने को यदि उनको खस्ता बनाना होता है तो क्या है उसमें हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है हमारा जो भी भोजन है वो क्या है खस्ता बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल किसे कहते हैं।
यहाँ पर पीएच स्केल की परिभाषा लिखना है। तो इसमें क्या है, अम्ल क्षार की पहचान करने वाली स्केल है, उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। जिसको जो आपकी पीएच स्केल है उसको किसने विकसित किया था, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो इसको विकसित किया था सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है ना। दावन सोडा है, उसका रासायनिक नाम लिखो और क्या लिखो, सूत्र लिखना है। तो दावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा है, उसका रासायनिक नाम और क्या लिखना है, सूत्र। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका ये फॉर्मूला है आपका सोडियम मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसमें क्रिस्टलन जल कितने हैं, 10 क्रिस्टलन जल होते हैं आपके दावन सोडे के अंदर। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है ना। कोई भी विलयन है वो लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला कर दे रहा है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाल लिटमस को नीला करता है वो कौन सा विलयन होता है, क्षार होता है। तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चींटी और नेटल के डंक में, चींटी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है, मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र बताना है। कोई पदार्थ है, उसका नाम और सूत्र बताना है, लिखना है आपको, जो क्या करता है, क्लोरीन के साथ क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये बुझा हुआ चूना है, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। जो बुझा हुआ चूना है, ये फॉर्मूला है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइज, जिस पर क्या है, हम क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया कराना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है, आप जल के साथ कराएंगे। तो है हमारा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसकी जल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपको कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, जिप्सम, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सत्य और असत्य चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको सत्य और असत्य पहचानना है। सत्य कौन सा कथन है और असत्य कौन सा कथन है। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या है, निर्जलीकरण होने पर क्या आपका पीओपी प्राप्त होता है। क्या होता है, पीओपी प्राप्त होता है, जो टूटी हड्डियों एवं खिलौने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जिप्सम है, जिप्सम को यदि हम गर्म करेंगे तो उससे क्या है, पीओपी बनता है, जिसका निर्जलीकरण हो जाता है, इसमें जल का अणु निकल जाता है, तो आपका पीओपी बनता है, जिसका उपयोग क्या है, हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। ये कथन हमारा कैसा है, ये कथन सत्य है। कैसा है, ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। हाँ, ये भी हमारा कथन कैसा है, सत्य है। ये कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट लिखा है, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा है उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाना है आपको। ठीक है, तो उपयुक्त मात्रा मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। हाँ, ये भी कथन कैसा है, सत्य है। जब बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनेगा। जब बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनता है, और वह गर्म करने पर बेकिंग सोडा और दावन सोडा में बदल जाता है। ये सत्य है, ये कथन हमारा सत्य है। क्लोर क्षार अपक्रिया में, क्लोर और क्षार अपक्रिया में क्या है, NaCl जल के साथ क्रिया करके क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 बनाता है ना। क्लोर क्षार अपक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें क्या है, इसका उत्पाद क्या है, क्लोरीन होगा, है ना, और उसका उत्पाद क्षार होगा। तो इसमें क्या है, क्लोरीन भी बढ़ रहा है और क्षार भी बढ़ रहा है। ये NaOH क्या है, हमारा क्षार का उदाहरण है। तो हम इस अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कह सकते हैं। तो ये हमारा सत्य कथन है, ऐसी अपक्रिया जिसमें क्लोरीन और क्षार दोनों बन रहे हैं।
क्लोर क्षारक क्रिया कहलाती है। पीएच स्केल की परास 0 से 14 तक होती है क्या? ये भी सही बात है, ये भी कथन हमारा कैसा है? सत्य कथन है। जो पीएच स्केल है उसकी परास 0 से 14 तक ही होती है। ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक, सिरके के अंदर एसिटिक, नींबू और संतरे के अंदर सिट्रिक, दही में लैक्टिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं क्या? ये कथन टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक, ये कथन सत्य है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, ये भी सही है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल ही होता है, ये भी सही है। दही में लैक्टिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ये सभी कथन हमारे सत्य हैं। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सत्य हो जाएगा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ये भी सत्य है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं, सत्य है। ये कैसा कथन है? सत्य है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे, कसैले, कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये इसका अपोजिट है। तो ये भी क्या है? सत्य ही है, क्षारक कहलाते हैं, सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ऑल्टोएस आदि दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं। क्या ये दुर्बल क्षार हैं? हाँ, ये सभी कैसे हैं? ये दुर्बल क्षार हैं। ये भी हमारा क्या है? सत्य है। बच्चों ये हमारे सभी क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न, जोड़ियां, रिक्त स्थान, एक शब्द और एक वाक्य वाले सभी प्रश्न आ गए हैं, जो क्या है हमारी आगामी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको सही तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, याद करेंगे। आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।